अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 12 मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का ही ये सेकंड जो है वो पार्ट है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं इन्फ्रेंशियल मींस कि हमने उससे कंक्लूड करना होता है। हम सैंपल को स्टडी करते हैं एंड देन सैंपल से हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और कंक्लूजन को हमने जो पॉपुलेशन होती है उस पर हमने उसको करना होता है कि हमारी पॉपुलेशन के बारे में ये कंक्लूजन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सपोज़ कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो एक केक है। ठीक है, और उस केक में से आपने एक पीस जो है उसका लिया और वो क्या है आपका सैंपल। अब आपने सैंपल को स्टडी किया, सैंपल को आपने चेक किया कि वो कितना फ्रेश है, वो कितना जूसी है, वो कितना सॉफ्टी है या कितना स्वीट है उसमें। और तो ये सारी चीज़ें क्या होगी कि हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, सैंपल को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम पूरी सैंपल से जो हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने जनरलाइज़ कर दिया पॉपुलेशन पर। यानी हम वो केक पीस ऑफ केक से कहेंगे कि जी हमारी पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल इसी तरह की है। ठीक है, उसमें वो स्वीट भी है, सॉफ्ट भी है, स्पंजी भी है और सारी चीज़ें। तो ये क्या है कि उसमें यानी हम सैंपल से जो डेटा लेते हैं उसको हम जनरलाइज़ कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। तो ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल थी कि किस तरह से हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, हम किस तरह से सैंपल को स्टडी करके इन्फॉर्मेशन को जनरलाइज़ कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। और इसको आप स्टडी कर सकते हैं, इसको आपने एक बार रीड करना है। एंड देन प्रीवियस लेक्चर से है कि आप किस तरह से डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं। डेविएशन मींस कि आपकी मीन स्कोर से कितना डिस्टेंस है हर स्कोर का, और इस तरह से आप माइनस करके उसको सब्ट्रैक्ट करके आप उसको उसका स्केयर ले सकते हैं। स्केयर डेविएशन जिसे हम कहते हैं, ऐसे हमने फाइंड आउट करना होता है, जो कि सम ऑफ स्केयर डेविएशन होता है। ठीक है, और उसके बाद ये फार्मूला है एस का, एंड देन कंप्यूटेशन फार्मूला भी हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि जो सैम्पल वेरिएंस है, यानी लास्ट लेक्चर में हमने पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला देखा था। अब जो सैम्पल वेरिएंस है उसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम एस से डिनोट करते हैं सैम्पल वेरिएंस को। एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस यानी सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ओवर n-1। n-1 क्या है, हमारा पॉपुलेशन में सिर्फ हम n लिखते थे, लेकिन सैम्पल में हम n-1 करते हैं बिकॉज ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी इसमें एक स्कोर होता है जो कि इंडिपेंडेंट है, फ्री टू वेरी है। ठीक है, तो n-1 यानी हम उसमें माइनस कर रहे हैं, n में से एक स्कोर माइनस कर रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो अनबायस्ड है। अगर हमारे पास एवरेज वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है पॉपुलेशन पैरामीटर के, ठीक है, तो इसमें सैम्पल स्टैटिस्टिक्स को हमने वो चेक करना होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफ स्कोर क्या है, इसको आप एक बार रीड करेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। रिपोर्टिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन कि किस तरह से आपने उसको रिपोर्ट करना है। एंड देन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को समझ लें आप। जैसे उन्होंने पॉपुलेशन दी है, ठीक है, सैम्पलिंग करते हैं आप, सैम्पल ड्रॉ करते हैं, एक सैम्पल लेते हैं उस पॉपुलेशन में से, एंड देन आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यानी आप उस जो पॉपुलेशन से, आप सैम्पल से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, ठीक है, जो कंक्लूजन आपको मिला है वो आप जनरलाइज कर देते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। आप कहते हैं अगर सैम्पल इस तरह का है तो पॉपुलेशन इसी तरह की होगी। सो दैट इज़ द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसके टू मेन जो है वो पर्पसेस हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एस्टिमेट करना होता है पैरामीटर को। पैरामीटर मींस पॉपुलेशन पैरामीटर, जो पॉपुलेशन जो एवरेज है वो कितनी होगी। अगर हमारे पास सैंपल की एवरेज आ रही है तो हम उससे एक कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो उसकी एवरेज भी इतनी होगी। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है कि हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, उसको एक रिसर्च क्वेश्चन होता है हमारा, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में, जिससे हम सैंपल को स्टडी करके वो क्वेश्चन को आंसर करते हैं। दैट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें डिफरेंट टेस्ट हैं, जनरलाइज लीनियर मॉडल है, स्टूडेंट सी टेस्ट है, नोवा है, रिग्रेशन एनालिसिस है, और ये सारे टेस्ट जो हैं वो फर्दर लेक्चर्स में इसको डिस्कवर करेंगे। एंड आई होप आई मेड इट क्लियर कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि क्या होता है और किस तरह से आप सैंपल लेकर उसके बाद में सारी वो चीज़ें करते हैं, एंड देन सारे वो रिजल्ट्स जो हैं आप उसको जनरलाइज कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन पर। एंड दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, एंड आई होप आई मेड इट क्लियर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट लेक्चर्स में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।